नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। राजा और सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस। क्या ये एक प्यार की कहानी थी या एक सोची समझी साजिश? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मामले की पूरी कहानी सिर्फ स्टो सिटी पर। राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुई थी और शादी के बाद 20 मई को दोनों मेघालय हनीमून पर गए थे। 23 मई को ये दोनों नो ग्रिएड वाटरफॉल ट्रैकिंग के दौरान अचानक से लापता हो गए। 9 जून को सोनम तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे पर रोती हुई मिली। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर राजा की हत्या की और योजना बनाई कि अब तक 4 आरोपी वैसे पकड़े जा चुके हैं। सोनम के परिवार का कहना है कि ये सब झूठ है। वे मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाई जाए क्योंकि उसका मानना है कि सोनम निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। आइए जानते हैं राजा की मां क्या कहना चाहती है। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को ही बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊं कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ही ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुंच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था, ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन उसके सूटकेस में रखी हुई मिली। बिजासन पहनी थी, हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। सोनम के घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था। क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। वहीं सोनम के परिवार का कहना है कि ये सब झूठ है। वो मांग कर रहे हैं लगातार सीबीआई जांच करवाई जाए क्योंकि उनका मानना है कि सोनम निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर रोती हुई मिलती है। पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासों से पता चला कि उसने एक मर्डर किया है। रखी है, मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा। विपिन ने बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो। आप क्या कहते हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपके तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पर आरोप लगा दिया। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ हैं आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मैं मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम नहीं। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। या लेकिन जब वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सोनम ऐसा। 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ढाबे में जब पुलिस वालों को मिली तो पूछताछ में पता चला कि एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सोनम पर पति की हत्या करवाने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उसने अपने प्रेमी और 3 अन्य लोगों के साथ अपने पति की हत्या की। गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो
वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सोनम के परिवार का दावा है कि वो निर्दोष है और पुलिस गलत दिशा में जांच कर रही है।